आप देख रहे हैं हमारा विशेष ऑपरेशन धुआं और आपके साथ मैं हूं विवेक। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे राजधानी पटना में सजी है नशे की ऐसी मंडियां जो बिहार के युवाओं को बना रही हैं निशाना। राजधानी के चौक चौराहों पर खुलेआम बिकता है ड्रग्स। रिहायशी इलाकों में यह ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है। धुएं के धंधे से बिहार हो रहा है बेचार। चौक चौराहों पर सजी है नशे की दुकान। स्कूल कॉलेज के सामने बिक रहा है ड्रग्स। रिहायशी इलाकों में भी ड्रग्स का कारोबार। पुलिस की नाक के नीचे धुएं का धंधा। पटना में हेरोइन और ब्राउन शुगर का जाल। नशे के शिकार बन रहे युवा। ड्रग्स के दलदल में बच्चे भी बने मोहरा। शराब पर रोक, ड्रग्स का खुला व्यापार। पटना में सजी नशे की मंडी। न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप, क्योंकि न्यूज़ 18 आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राजधानी पटना नशे की कितनी बड़ी मंडी बन चुका है। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने पटना में सजी नशे की मंडियों की पड़ताल की और हमारी इस पड़ताल में जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले हम आपको पटना के पौष इलाके कंकड़बाग में नशे के कारोबार की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी पटना ड्रग्स की बड़ी मंडी बनकर उभरा है। इस धंधे ने पटना सहित पूरे बिहार में अपना जाल बिछा लिया है। हर गली और चौराहे पर ड्रग्स, कोकीन और गांजा जैसी नशीली चीजें बेची जा रही हैं। यहां तक कि स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले की दुकानों में भी बेहिचक ड्रग्स बेची जा रही है। जब हमें पटना में ड्रग्स की इन मंडियों के बारे में जानकारी मिली तो हमारी टीम जोखिम उठाते हुए निकल पड़ी इसका पर्दाफाश करने। और हमने ड्रग्स के कारोबार की पड़ताल शुरू की। हम सबसे पहले पहुंचे पटना के कंकड़बाग इलाके में। तस्वीरें होश उड़ाने वाली थी। और उन्हीं में चढ़ रहे हैं। एगो 50 वाला गांजा दे दीजिए, एगो 150 रुपया फ्री मंगाने। अरे पन्नी के लो 5 किलो।
देखिए पटना में कैसे खुलेआम ड्रग्स बेचा और खरीदा जा रहा है। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। पटना के पौश इलाके कंकड़बाग में ड्रग्स का बाजार सजा है, जहां युवा स्कूल बैग लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ड्रग्स खरीद रहे हैं। बढ़िया गांजा दिया, बढ़िया मलवा बढ़िया हो ना, मलवा बढ़िया। क्या चीज रहता है तो माल रहा है हमरा ही। अच्छा हमारे शुरू से वो है माल बा। मारे जीव चल ये कही थी बा तो नन्ना कते मारे कि 12-14 को पुड़िया चाहिए था परसों, कुछ कम करवा हूँ। उन्ने चल जेल ले ले हाँ और बच्चे से बती संतरा सब ते बात बच्चिया कौन बा? हाँ हेडे मारबो ये और पहुँचावे पड़ेगा, लेकिन फोन करेगा वो दोस्त के है। 150 न देंगे, 50 रुपया का गांजा, 300 का पुड़िया ले तो 350 न ले। गांजा नहीं है, नहीं बुरा ही लगा बती बढ़िया गांजा। दानो भागे ना आइए ले ले केरा लगे से हमरा इनारे बंदवा केकरा से बतिया पड़ते। और बच्चिया ना हो हम्म नटकी ना हो। ले अच्छा हो तुम खराब गया बाजार गया हाँ वही बतिया ना रहते। कुछ हिसाब से लगा दो। हाँ तो ओकरा चाहिए 15-20 को ले जा तो वाह कही था कि तनी दोस्त को मतलब बर्थडे उड्डे है अपना, तो वही में बोल रहे सांझ के पता चलता हो तब वो कितना कुछ कम कर दो तो ना। कहने को तो ये रिहायशी इलाका है, पर यहाँ खुलेआम नशे का व्यापार हो रहा है। जैसे ही हमारी टीम अंदर पहुंची, हमारा सामना हुआ ड्रग्स के व्यापारी से। हमने एक पुड़िया बीएस देने को कहा। नशे के बाजार में बीएस के नाम से ब्राउन शुगर का व्यापार होता है। दुकान के मालिक ने किसी को आवाज देकर माल लाने की बात कही, और जो लड़का ड्रग्स की पुड़िया लेकर हमारे सामने आया वो चौंकाने वाला था। उम्र महज 13 या 14 साल। जब हमने कहा कि छोटा लड़का तो बहुत तेज है, तो फिर जरा सुनिए उसका जवाब। लागू है बोलिए सरकार तो मुझे लगा छोटा बात दे दे जब बिजनेस करेला तेज के आदमी के जरूरत है। बुढ़वा के ना मोटा देख के दिए बुआ दूसरे देख लाओ जा रेवाव लेती रेवाव नहीं ना एगवा लेती बुआ जा दे दे उसको गूगल पे किया है बैठो तो लीजिए लाओ 150 रुपया जमा तो प्लास्टिक ले ले भाई तो देंगे तो चलो ना। नशे के इस बाजार में 13-14 साल का नाबालिग भी अपनी दुकान सजाकर बैठा है। ये तस्वीर तो महज एक बानगी भर है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ड्रग्स के कारोबार ने राजधानी पटना में किस कदर पैठ बना ली है। आगे आपको दिखाएंगे पटना के एक और इलाके में नशे के कारोबार की हैरान करने वाली तस्वीरें। बने रहिए हमारे साथ। तो राजधानी पटना में खुलेआम हेरोइन और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, और इस पड़ताल में हम कंकड़बाग के बाद पहुंचे पाटलिपुत्र स्टेशन इलाके में। यहां की सच्चाई और चौंकाने वाली थी। यहां पूरा परिवार ही नशे के कारोबार में लगा मिला, और इन धंधेबाजों से ड्रग्स खरीदकर नशा करने वाले युवा पटना में कहीं भी खुलेआम नशा कर रहे हैं। यहां तक कि बेली रोड जैसे इलाके में भी ये काम धड़ल्ले से जारी है।
कंकड़बाग के बाद हमने फिर ऐसे इलाके में तफ्तीश शुरू की जहां ऐसे किसी धंधे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहां और भी चौंकाने वाली सच्चाई से हमारा सामना हुआ। यह है पाटलिपुत्र स्टेशन के बगल का इलाका। यहां से चंद मीटर की दूरी पर थाना है, बावजूद इसके यहां बेधड़क नशे का व्यापार किया जा रहा है। जरा देखिए कैसे ड्रग्स के व्यापार में छोटे बच्चे से लेकर परिवार का हर सदस्य लगा है। हमारे जीव चल ये कही थी वह तो नन्ना कहते हैं हमारे कि 12-14 को पुड़िया चाहिए चलिए परसों कुछ कम करवा हूँ उन्ने चल जेल ले ले हाँ संतरा सब लगते हैं बात हाँ एडे मारबो ये और पहुँचावे पड़ेगा, लेकिन फोन करेगा वो दोस्त के है 150 ना देंगे, 50 रुपया का गांजा 300 का पुड़िया हो लेता 350 ना ले गाया नहीं है आइए ले ले केरा लगे से केकरा से बतिया पड़ते और बच्चे ना हो नटकी ना हो कहने को तो टूटा फूटा घर और बेजार सी जिंदगी है, पर इन टूटे फूटे घरों के बाहर रुकती हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां। नशा करने वाले यहां आते हैं और ड्रग्स की पुड़िया लेकर निकल पड़ते हैं। पटना में नशा करने वालों को बखूबी इस इलाके के बारे में पता है। हमने जब देखा कि यहाँ सब कुछ आसानी से खुलेआम मिल रहा है तो हमने बड़ा ऑफर दिया। हमारी टीम ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी है जिसके लिए हमें 20 पुड़िया की जरूरत है। सामने वाला सुनकर देने को तैयार हो गया। यहाँ भांग, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन जो भी चाहिए छोटी छोटी पुड़िया में आपको मिल जाएगा। हमारी बातचीत आगे जारी रहती है। मैं कुछ हिसाब से लगा दो हाँ तो ओकरा चाहिए 15-20 को ले जातो बा कही था कि तनी दोस्त को मतलब बर्थडे उड्डे है अपना, तो वही में बोल रहे सांझ के पता चलता हो तब वो कितना कुछ कम कर दो तो ना। गंजवा का ये तो सिर्फ चंद तस्वीरें हैं, सच्चाई इससे कई गुना ज्यादा भयावह है। पिछले कुछ सालों में पटना ड्रग्स की बड़ी मंडी में तब्दील हो चुका है। ड्रग्स की मंडी देखने के बाद हमने कुछ ऐसे ही युवाओं से बातचीत के बाद नजदीकियां बढ़ाई और जानना चाहा कि इसका सेवन कैसे करते हैं। जरा देखिए युवा बंद कमरे में कैसे ड्रग्स ले रहे हैं और एक लड़का ड्रग्स का सेवन करने का तरीका समझा रहा है। खास करके आज किए ना हमको कर दीजिए, और से क्रस नहीं होता है, इससे क्रस होता है भाई। तो कार्ड है वो डियर कस्टमर, आज हमारा आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड परिचय आईसीआईसीआई में फोन लगा भाई तुम नाम मान दिया। अच्छा हमको देखना है तुम्हारा क्या देखना है हैक तो को दिखाई। ये तो आपने बंद कमरे की तस्वीर देखी, अब देखिए कैसे युवा किसी भी जगह खुलेआम ड्रग्स लेने को तैयार हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, पटना के कंकड़बाग से जब लड़कों ने ड्रग्स खरीदा तो बगल में ही बने अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर इसका सेवन शुरू कर दिया। मकान मालिक को जब खबर लगी तो उससे भी उलझने को तैयार हो गए। इनके डर से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उसको बोला तो यहाँ समझता नहीं है कि चलू लोग रहता है तो आईसीएस बन जाता है। जानते हैं कहाँ से आता है लोग के पास अपना फैमिली नहीं रहता था ना, किसी को इज्जत समझता। ये बात क्या ना है, आपके पास कमीजी भी सब करता है। आप लोग यही लोग चीजें न समझा रहे हैं, बेचने वाला का ना दिक्कत है। ड्रग्स लेने वाले लड़कों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि अब बेली रोड पर मगध महिला कॉलेज के पास भी ऑटो में बैठकर खुलेआम ड्रग्स लिया जा रहा है। ना इन्हें पुलिस का डर है और न प्रशासन का खौफ। छोड़ो ना नहीं
सच्चाई डराने वाली है। राजधानी पटना की ऐसी तस्वीर कभी किसी ने नहीं सोची होगी, हमें भी अंदाजा नहीं था, लेकिन सच्चाई आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो राजधानी पटना में ड्रग्स का व्यापार किस कदर अपनी पैठ बना चुका है, इसकी तस्वीरें अब तक आपने देखी। शराब पर सरकार की बड़ी चोट के बाद जब शराब के व्यापारियों की कमर टूटी तो इन धंधेबाजों ने पैसे कमाने का एक नया नशीला तरीका ढूंढ निकाला। इसकी चपेट में आकर स्कूली छात्रों और युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। हालांकि पुलिस हमेशा की तरह कार्रवाई के दावे करती है, सच्चाई दावों के उलट है। न सिर्फ राजधानी पटना में बल्कि बिहार के गांवों में भी ड्रग्स के राक्षस ने पैर पसार लिए हैं। ड्रग्स के सेवन से बिहार के युवाओं की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो रही है। नशा मुक्ति केंद्रों में इसकी असली तस्वीर दिखती है। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में ऐसे कई युवा भर्ती हैं जिनकी जिंदगी ड्रग्स की चपेट में आकर तबाह हो गई। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के कारण आज अस्पताल में भर्ती हैं। गांजा पीते थे, भांग खाते थे, स्मैक भी पीते थे और कौन टैबलेट खाते थे और कोरेक्स पीते थे, बस इतने लेते थे। क्यों लेते थे? सब दोस्ती यार के चक्कर में सिखा दिया था हमको पीने के लिए। अब यहाँ पे हमको मम्मी तबीयत ख़राब हो गया तो फिर मम्मी हमको लेके भागा, फिर इसमें भर्ती कर दिया, तब को हमको थोड़ा सा ठीक लग रहा है। यहाँ भी हम मतलब पीते थे और आते थे तो मतलब पढ़ते थे, पढ़ाई तभी अच्छी नहीं हुआ। मतलब चीज़ी तो मान लिए, बचपना था, चीज़ी मान लिए, चीज़ तो पी रहा है तो दे दिया। ऐसा में मतलब 2005 से आधे मतलब इतना याद नहीं है। फ्रेंड्स के साथ ही पहले लेते थे, थोड़ा थोड़ा करके आदत लग गया। करीबन 2015 से हम ले रहे थे, धीरे धीरे करके ज़्यादा होने लगा। पहले कम लेते थे, उसके बाद शुरुआत में धीरे धीरे करके डोज बढ़ता गया। यही कुछ दिन पहले 2018 और मैं उसके बाद 3-4 बार अटैक आया। अभी तक बेहोश हो जाते थे, गिर जाते थे चकरा के। उसके बाद डॉक्टर से इलाज भी हुआ था, पूर्णिया में दिखाए थे, मेडिसिन वहाँ पे भी चला। उसके बाद भी घर पे थे तो कोई फिर नहीं था, वो सब भी करते, दवाई भी डॉक्टर का चलता था और फिर भी हम करते ही रहते थे वो सब जो लेते हैं। तो इस कारण से नहीं सुधार हुआ। फिर अटैक आया कुछ दिन पहले, तो फिर पापा लोग लेके आए यहाँ, डॉक्टर को दिखाए, सारा बात पता है खुल के ओपनली जो भी था, तो डॉक्टर साहब यहाँ एडमिट करने बोले। इन युवाओं की कहानी दर्दनाक है, लेकिन सबसे तकलीफ देने वाली बात यह है कि इसमें 13-14 साल के बच्चे भी हैं। नशे की आदत ने न सिर्फ इनकी जिंदगी को तबाह किया है, बल्कि पूरा परिवार इसके असर से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। इनके माँ बाप और भाई गुहार लगा रहे हैं कि कैसे इस दलदल से छुटकारा दिलाया जाए। इसको तो छोटा सा था, फीवर लगा इसको, तो तबीयत ख़राब होने लगा, तो हम लोग ले जाके हॉस्पिटल भर्ती किए। चमकी आने लगा तो उसको 3 साल दवाई चला, उसका बाद डॉक्टर रोक दिया। हम लोग का नशा का पता नहीं था। फिर 5 साल के हुआ तो 5 साल में नशा वशा करने लगा, फिर चमकी आने लगा, कोमा में चल गया। फिर हॉस्पिटल ला के भर्ती किए, फिर दवाई चला, फिर ठीक हुआ। उसका बाद में फिर इधर हो गया तबीयत खराब। बहुत पैमाने पे ये लोग तो अभी ये होश में नहीं। मतलब पटना में ऑल ओवर 50 जगह ये लोग जो छोटा जो लेता है 50 जगह का नाम बता देगा। मतलब कि हर गली मोहल्ले में अवेलेबल है, सुनते हैं। इधर मतलब आपको जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तब से इसका मतलब कि पटना में पकड़ हो गया। लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा पीक पे है।
पटना सहित बिहार में ड्रग्स के काले धंधे ने अपना जाल बिछा लिया है। शराबबंदी के बाद शराब माफियाओं ने ड्रग्स के जरिए पैसा कमाने का नया तरीका इजाद किया। पुलिस महकमा इसे लेकर चौकसी बरतने और कार्रवाई करने के दावे कर रहा है, लेकिन ये कार्रवाई बिहार में तेजी से पैर पसार रहे ड्रग्स के जाल को रोकने में नाकाफी है। नशा मुक्ति अभियान के तहत या अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर लगातार अभियान चलाया जाता है। पोस्टर और ई प्लेटफॉर्म पर सब तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका भी अवेयरनेस हो। तो जहां एक तरफ अवेयरनेस की कार्रवाई, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई और तीसरी तरफ जो कार्रवाई होती है वो होती है सप्लाई को ब्रेक करना। जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, जो हमारी गश्ती दल हैं, वो लगातार चेकिंग अभियान के तहत जो राज्य के बाहर से आने वाले नशीले पदार्थ हैं उन पर भी रोकथाम करती हैं। राजधानी पटना आज ड्रग्स की बड़ी मंडी में तब्दील हो चुका है। शराब नहीं मिलने पर लोग अफीम, गांजा, चरस और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खतरनाक बाजार पर अगर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में ड्रग्स के इस्तेमाल के मामले बढ़ रहे हैं और इस बात की पुष्टि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े भी करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये आंकड़े। बिहार के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। शराबबंदी के बाद युवाओं पर नशे के कारोबारियों की टेढ़ी नजर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े भी इसकी कहानी बयां कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में बिहार में नशे के कारोबार में किस कदर अपने पांव पसार लिए हैं। अगर गांजा की बात करें तो पटना जोन में साल 2015 में 12 किलो 350 ग्राम जब्ती हुई थी। साल 2016 में 496 किलो 500 ग्राम, 2017 में 14,801 ग्राम, 2017 में 14,801 किलोग्राम, 2018 में 6,410 किलो 700 ग्राम, 2019 में 6,670 किलोग्राम, 2020 में 4,892 किलो 5 ग्राम और इस साल यानी 2021 में अब तक लगभग 5,000 किलो गांजा जब्त किया गया है। अब आपको अफीम की जब्ती के आंकड़े बताते हैं। 2015 में 1 किलो 965 ग्राम अफीम की जब्ती की गई थी। 2016 में 8 किलो 180 ग्राम, 2017 में 5 किलो 45 ग्राम, 2018 में 5.5 किलो, 2019 में 7.5 किलो, 2020 में 15 किलो और 2021 में अब तक 5 किलो 25 ग्राम अफीम की जब्ती हुई है। इसी तरह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े पटना में चरस के इस्तेमाल को लेकर भी चौंकाने वाले इशारे कर रहे हैं। साल 2015 में 2 किलो 2 ग्राम चरस की जब्ती की गई थी, जबकि 2016 में 31 किलो 500 ग्राम, 2017 में 114 किलो 5 ग्राम, 2018 में 212 किलो 83 ग्राम, 2019 में 33 किलो 300 ग्राम, 2020 में 103 किलो 9 ग्राम, 2021 में अब तक 48 किलो 890 ग्राम चरस की जब्ती की गई। साल 2015 में 1 किलो 12 ग्राम हेरोइन की जब्ती की गई थी, जबकि 2016 में कोई जब्ती नहीं हुई। लेकिन 2017 में पटना जोन से 1 किलो 90 ग्राम हेरोइन की जब्ती की गई। अगले साल यानी 2018 में कोई जब्ती नहीं हुई, लेकिन 2019 में 3 किलो 360 ग्राम हेरोइन की जब्ती हुई। 2020 और 2021 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मॉर्फिन की खपत आज तक बिहार में नहीं हुई थी, पर 2021 में पहली बार 700 ग्राम मॉर्फिन की जब्ती हुई। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कान खड़े हो गए। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के युवा किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना में नशे के फैलते जाल पर हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।